नमस्कार साथियों। देखिए, आपका राजस्थान के अंदर जो आपकी जीएनएम नर्सिंग एडमिशन फॉर्म में जो आपकी नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है, जो नोटिफिकेशन है उसे मैं आपके लिए बता देता हूँ। उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है नोटिफिकेशन के अंदर कि अभी आपका 1 तारीख को जारी किया गया है, जिसमें आपको ये याद रखना है, निजी शालेय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय एवं निजी क्षेत्रों में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2023-24 को प्रारंभ होने वाले जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी 3 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जिसमें आपका 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। यानी कि 6 माह की क्या है, आपकी इंटर्नशिप याद रखना है, ये भी आपकी इसमें शामिल है, याद रखना है। इंटर्नशिप आपकी शामिल है। प्रवेश हेतु योग और महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आपके आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो आपकी तिथियां हैं वो आप जान लेना। आपकी ऑनलाइन आवेदन की 10 दिसंबर से, याद रखेंगे 10 दिसंबर से आपका स्टार्ट है। याद रखेंगे सभी 10 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट है, प्रातः 10 बजे से डेट आपको दे रखी है। यानी कि देखिए, आपके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिनांक आप 10/12/2023 से प्रातः 10 बजे से 25/12/2023 मध्य रात्रि तक आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। याद रखना है 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, याद रखेंगे। और 25 दिसंबर आपकी क्या है, लास्ट डेट है। याद रखना है, लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दें जो इसमें नर्सिंग करना चाहता है, याद रखना है। आगे इसमें जो जानकारी है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 220 रुपये का इसमें शुल्क रहेगा। देखिए, आपके लिए ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपके जनरल, इन वालों के लिए आपका जो शुल्क है कितना है, 220 रुपये आपके शुल्क इसमें मांगे गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 110 रुपये है मात्र, याद रखना है। ये फीस आपको ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं या फिर आपके सीएससी नेटवर्क से आप जमा करवा सकते हैं। अनिवार्य पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी आप इसे उक्त शुल्क जमा कराया जा सकता है, याद रखना है। अब देखिए, आज में आपकी जो इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपकी जो शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वर्तमान में आईएनएससी द्वारा निर्धारित जो मापदंड हैं, इनके अनुसार यदि हम बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी 10+2 यानी कि आपकी 12वीं आपकी इसमें रखी गई है। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, जीव विज्ञान वर्ग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों से उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उनके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता इसके अंदर दी जाएगी, याद रखना है। जो जीव विज्ञान वाले हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से उत्तीर्ण किया है अपना 12वीं, उनके लिए इसमें प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, यदि आपकी ऐसी स्थिति बनती है कि आपके जीव विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो आपके उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, सीटों पर पूरा नहीं हो पाते हैं, तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु उसी जाति वर्ग में विचार किया जाएगा। ये आपका स्पष्ट में कहा गया है तीसरे नंबर पॉइंट में। 4 नंबर पॉइंट है आपका शैक्षणिक योग्यता के अंतर, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी व आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तता का अनिवार्य है। यह स्पष्ट में कह दिया है शैक्षणिक योग्यता के अंदर, आप देख लेना, ये आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है। आयु, आपकी जो एज लिमिट है आपकी क्या होनी चाहिए, आयु आपकी बात करें 31/12/2023 को, आपकी 31/12/2023 को आधार मान करके, संदर्भ मान करके गणना आपकी की जाएगी। न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए आपकी 17 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी 17 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। लेकिन पुरुषों के यानी कि मेल के लिए है, याद रखना, पुरुषों के लिए आपकी आयु है न्यूनतम 17, अधिकतम 28 वर्ष। अब न्यूनतम इसी अनुसार फीमेल की बात करें तो न्यूनतम 17 और अधिकतम 34 वर्ष महिलाओं के लिए। और फीमेल के लिए क्या है, 17 से आपकी 34 वर्ष रखी गई है, याद रखना है। 17 से 34 वर्ष फीमेल के लिए, मेल के लिए 17 से 28 वर्ष आपकी रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है वह नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, याद रखना है। और नेक्स्ट आपका इसमें जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका, प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति और ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी, याद रखना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होंगे, सभी को याद रखना है। और इसमें विभागीय कोटे के प्रवेश हेतु, यदि आप विभागीय कोटे के में प्रवेश लेना चाहते हैं हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों के लिए जो है उनकी अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। उनकी अधिकतम आयु कितनी है, 35 वर्ष उनकी रखी गई है। स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, याद रखना है। ANM वालों के लिए ये आपकी इसमें योग्यता दे रखी है। अब देखिए, अन्य सामान्य जानकारी आपकी जो है, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि के लिए पाठ्यक्रम आपके दे रखा है 3 वर्ष का होगा, जिसमें 6 माह की आपकी इंटर्नशिप होगी और आपकी शामिल की गई है, याद रखना है। और जीएनएम
प्रशिक्षण की अवधि है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष निर्धारित है, याद रखना है। अब देखिए आगे इसमें हमने बात कर ली है, आपका ये पूरा नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है, तो नोटिफिकेशन आपका याद रखना है। आपकी ऑफिशियल साइट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। विभागीय सेवारत कर्मचारियों के लिए दे रखा है, आरक्षण वालों के लिए जो आरक्षण दिया जाएगा वो पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। देखिए आपकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए इसमें बता देता हूँ। आवेदन शुल्क मैंने बता दिया, ई मित्र के माध्यम से होगा। SC ST वालों के लिए 110 रुपये और सामान्य OBC MBC वालों के लिए 220। 110 है आपके पेमेंट गेटवे, 220 यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट नेट बैंकिंग के साथ भी आप कर सकते हैं। ये आपकी जानकारी थी, आपको याद रखना है। जो आपके राजस्थान GNM नर्सिंग एडमिशन फॉर्म आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे किस तारीख से, 10 दिसंबर से आप करना है। जो भी आपका छोटा भाई या फिर बड़ा भाई बहन जो भी नर्सिंग आपका करना चाहता है, राजस्थान GNM नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो उन तक इस नोटिफिकेशन को आप फटाफट से शेयर कर दें। और जो नए जने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।